काइजू नंबर 8 एक ऐसा वर्ल्ड जिसके अंदर काइजूस भरे हुए हैं और ये काइजूस बेसिकली ऐसे बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाना पसंद करते हैं। काइजू नंबर 8 की दुनिया के अंदर काइजूस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, योजू, होंजू या फिर डाइकाइजू। और इन्हीं में जो डाइकाइजू होते हैं वो बेसिकली ऐसे काइजूस होते हैं जिनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा होती है। एंड इसीलिए काइजू नंबर 8 के अंदर जो भी डाइकाइजू बहुत ज्यादा पावरफुल लगता है उसे सिंपली पहचान करने के लिए एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि काइजू नंबर 1 या फिर काइजू नंबर 2। सो इसीलिए इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जिस भी काइजू का नामकरण किया जाता है यानी कि उसकी नंबरिंग की जाती है, उस काइजू के अंदर बहुत ज्यादा दम होता है। सो इसीलिए चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम भी इन्हीं सारे काइजूस की बात करते हैं और काइजू नंबर 8 में दिखने वाले टॉप 10 सबसे पावरफुल काइजूस को जानते हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए आप सभी इसे पूरे एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि जैसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 10, काइजू नंबर 10। तो हमारी लिस्ट का जो पहला काइजू है वो है काइजू नंबर 10। काइजू नंबर 10 की बात करें तो ये काइजू एक एक्सट्रीमली पावरफुल काइजू है और ये बिल्कुल वही काइजू है जिसने की ताचिगावा बेस के ऊपर अटैक किया होता है। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि इसी काइजू को देखकर ह्यूमंस को पहली बार ये पता लगा होता है कि दुनिया में बोलने वाले काइजूस भी एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये वाला काइजू सबसे बात कर रहा होता है। इस काइजू के 42 लेवल की बात करें तो इसका 42 लेवल 8.3 होता है, जो कि मांगा के अंदर आगे चलकर बढ़ भी जाता है। और वैसे जो भी लोग 42 लेवल के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि 42 लेवल बेसिकली काइजूस के पावर लेवल को कहा जाता है। एंड इसीलिए जिस भी काइजू का 42 लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। अब काइजू नंबर 10 की बात करें तो काइजू नंबर 10 काफी स्पेशल टाइप का काइजू है, क्योंकि ये बेसिकली दूसरे काइजूस को कंट्रोल भी कर सकता है और कंट्रोल किए गए काइजूस को एक ही बार में कमांड भी दे सकता है। नंबर 9, काइजू नंबर 13। सो काइजू नंबर 13 भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल काइजू है जिसे क्रिएट किया था काइजू नंबर 9 ने। और काइजू नंबर 9 ने सिर्फ काइजू नंबर 13 को नहीं बल्कि काइजू नंबर 10 को, काइजू नंबर 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और इवन 15 को भी क्रिएट किया था। काइजू नंबर 13 की बात करें तो ये ना सिर्फ काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल था बल्कि इसकी खासियत ये थी कि ये बहुत ही तेजी से मूव कर सकता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसके 42 लेवल की बात की जाए तो इसका 42 लेवल 9.0 होता है। एंड ये वाला काइजू काइजू नंबर 8 की मांगा के अंदर कई सारे डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स को एक ही बार में मिटा देता है। हालांकि आगे चलकर इसका सामना काफका से होता है और काफका काइजू नंबर 8 बनकर इसे एक ही पंच में खत्म कर देता है। नंबर 8, काइजू नंबर 14। सो बाकी सारे काइजूस की तरह काइजू नंबर 14 भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके 4 चेहरे हैं और ये हवा में फ्लाई भी कर सकता है। बेसिकली काइजू नंबर 14 भी एक ऐसा पावरफुल डाइकाइजू है जिसका 42 लेवल 9.0 होता है। एंड इसकी पावर्स ये होती है कि अपनी बॉडी से एनर्जी बीम को फायर कर सकता है और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर इसके ऊपर हमला किया जाए तो ये फोर्स फील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकता है। बेसिकली काइजू नंबर 14 को क्रिएट किया गया था मीना आशिरो से फाइट करने के लिए, क्योंकि कमांडर मीना आशिरो की एक खासियत है कि वो वेपन्स का इस्तेमाल करके बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट कर सकती है। लेकिन ये काइजू यानी कि काइजू नंबर 14 खुद को टेलीपोर्ट करके मीना के अटैक से खुद को बड़े आराम से बचा सकता है। हालांकि वो पता लगा कि आगे चलकर मीना इसे खत्म कर ही देती है। नंबर 7, काइजू नंबर 11। तो ये काइजू नंबर 11 भी बाकियों से बिल्कुल अलग नहीं है, क्योंकि इस काइजू नंबर 11 को भी काइजू नंबर 9 ने क्रिएट करा है एंड इसका 42 लेवल भी 9.0 ही है। लेकिन हाँ, अगर काइजू नंबर 11 की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास हाइड्रोकाइनेसिस की पावर्स हैं, यानी कि ये पानी को जैसे चाहे वैसे मैनिपुलेट करके यूज कर सकता है। काइजू नंबर 11 को स्पेशली डिजाइन किया गया था जैन नारुमी से फाइट करने के लिए, और जब ये काइजू जैन नारुमी से फाइट करता है तो उस टाइम पर ये नारुमी के ऊपर बहुत ज्यादा भारी भी पड़ता है। नंबर 6, काइजू नंबर 12। तो काइजू नंबर 12 के बारे में जानने लायक सबसे खास बात ये है कि ये काइजू नंबर 12 काइजू नंबर 10 का अपग्रेडेड वर्जन है। यानी कि काइजू नंबर 9 ने पहले काइजू नंबर 10 को क्रिएट किया और फिर उसने देखा कि काइजू नंबर 10 को किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं एंड फिर उसे परफेक्ट बना के उसने क्रिएट करा काइजू नंबर 12 को। और इसीलिए जो काइजू नंबर 12 है वो बहुत हद तक एक परफेक्ट काइजू है। ये काइजू साइज में काफी ज्यादा बड़ा और पावरफुल काइजू है। इसके साथ ही इसकी एक बड़ी सी टेल भी है और इसका 42 लेवल भी 9.0 ही है। लेकिन हाँ, इस काइजू नंबर 12 की खासियत ये है कि ये अपनी शेप को चेंज कर सकता है, यानी कि ये शेप शिफ्टिंग कर सकता है। बेसिकली इस वाले काइजू को वाइस कैप्टन सोशिरो होशिरा से फाइट करने के लिए बनाया गया था। एंड इसीलिए जब ये वाइस कैप्टन सोशिरो से फाइट कर रहा था तब उस टाइम पर उससे लड़ने के लिए वो अपने हाथों को ब्लेड्स में भी कन्वर्ट कर ले रहा था, जिस वजह से वाइस कैप्टन सोशिरो को इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। और सिर्फ ये नहीं बल्कि फाइट के अंदर इसने वाइस कैप्टन सोशिरो को बहुत बुरी तरह से भी मारा था। नंबर 5, काइजू नंबर 15। सो काइजू नंबर 15 एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग काइजू है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये काइजू नंबर 15 बिल्कुल कीकोरू शिनोमिया जैसी दिखती है। हालांकि काइजू नंबर 15 के लुक्स के साथ साथ उसकी खासियत ये भी है कि उसके पास फिजिकल पावर्स के साथ साथ मेंटल पावर्स भी है। बेसिकली काइजू नंबर 15 भी एक एक्सट्रीमली पावरफुल डाइकाइजू है जिसका 42 लेवल 9.0 है। लेकिन इसके अलावा ये अपनी शेप को चेंज कर सकती है, एनर्जी बीम फायर कर सकती है, खुद को बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर सकती है, ये टेलीपैथी को यूज कर सकती है, और तो और अगर ये चाहे तो किसी और के दिमाग को कंट्रोल भी कर सकती है। काइजू नंबर 15 ने ऐसा किया था कीकोरू के साथ, और ऐसा करके उसने लगभग कीकोरू को मार ही दिया था। लेकिन सही टाइम पर कीकोरू खुद को बचा लेती है और फिर उसके बाद
बाद ही वो काइजू नंबर 15 को खत्म कर देती है। नंबर 4 काइजू नंबर 1। सो ये काइजू नंबर 1 बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ बाकी सारे काइजू से बहुत ज्यादा अलग भी है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि बेसिकली काइजू नंबर 1 के अंदर एक ऐसी पावर है जिसके जरिए वो किसी के भी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकता है। काइजू नंबर 1 ये सब कुछ कर पाता है अपनी आंखों के रेटिना की वजह से। एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि काइजू नंबर 1 अपनी रेटिना की मदद से अपने दुश्मनों की वीकनेस तक को पहचान सकता है, और इसीलिए काइजू नंबर 1 न सिर्फ ये जान जाता है कि उसका दुश्मन कब और कैसे हमला करने वाला है, बल्कि उसके साथ ही वो ये भी जान जाता है कि उसे अपने दुश्मन की बॉडी के कौन से पार्ट के ऊपर हमला करके उसे हराना है। नंबर 3 काइजू नंबर 6। सो ये काइजू नंबर 6 हिस्ट्री के अब तक के सबसे पावरफुल काइजूस में से एक है, एंड इसीलिए काइजू नंबर 6 की वजह से जितने सारे डिफेंस फोर्सेस के मेंबर्स मरे हैं उतने ज्यादा मेंबर्स और किसी काइजू की वजह से नहीं मरे हैं। काइजू नंबर 6 जब सबसे पहले अपीयर हुआ था तो उसने अपने अपीयरेंस के साथ ही 200 ट्रूप मेंबर्स की जान ली थी, जिनके अंदर 3 कैप्टन भी शामिल थे, और उन तीनों कैप्टन में से एक कैप्टन किकोरू शिनुमा की मदर हिकारी शिनुमा भी थी। काइजू नंबर 6 की बात करें तो ये काइजू एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और डेंजरस काइजू है, यहाँ तक कि इसकी पावर्स इतनी ज्यादा है कि इसे किंग ऑफ काइजूस कहा जाता है। काइजू नंबर 6 के फोर्टीट्यूड लेवल की बात की जाए तो इसका फोर्टीट्यूड लेवल 9.6 है, और ये फोर्टीट्यूड लेवल पुराने सारे काइजू से बहुत ज्यादा है। एंड सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर बात करें काइजू नंबर 6 की पावर्स की तो इस काइजू के पास आइस की पावर्स है, एंड इसीलिए ये अपनी आइस का यूज करके किसी को भी जमा सकता है। नंबर 2 काइजू नंबर 9। सो ये काइजू नंबर 9 पूरी काइजू नंबर 8 मांगा और एनीमे का मेन विलन है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि मांगा के अंदर काइजू नंबर 10 को, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को और इवन काइजू नंबर 15 को भी इस काइजू नंबर 9 ने क्रिएट कराए। काइजू नंबर 9 बेसिकली एक ह्यूमनॉइड काइजू है, यानी कि ये वाला काइजू बहुत हद तक एक ह्यूमन जैसा दिखता है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए दूसरे ह्यूमंस की भी पहचान ले लेता है। अगर बात करें काइजू नंबर 9 की पावर्स की तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर बात करें काइजू नंबर 9 की पावर्स की तो ये बेसिकली अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से बंदूक जैसी गोली को फायर कर सकता है, और इसका फायर किया हुआ ऑब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपने सामने खड़े किसी भी शख्स की जान ले सकता है। इसके अलावा ये काइजू अपनी बॉडी को चेंज कर सकता है, खुद के साइज और शेप को बदल सकता है, और तो और अगर जरूरत पड़े तो ये काइजू अपने लिए दूसरे काइजूस को भी क्रिएट कर सकता है। काइजू नंबर 8 के मांगा के अंदर काइजू नंबर 9 डिफेंस फोर्स के चीफ इसाओ शिनुमा को ऑब्जर्व कर लेता है, और फिर ऐसा करके उसके अंदर अपनी पावर्स के साथ साथ इसाओ शिनुमा की भी सारी पावर्स आ जाती है। नंबर 1 काइजू नंबर 8। तो जिस काइजू के ऊपर ये पूरी की पूरी मांगा और एनीमे है वो काइजू सबसे पावरफुल काइजू है। काइजू नंबर 8 यानी कि काफका हिविनो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और सिर्फ ये नहीं बल्कि काफका के काइजू फॉर्म का जो फोर्टीट्यूड लेवल है वो भी 9.8 है। हालांकि इसके साथ ही मांगा के अंदर इस बात को भी बताया गया है कि काइजू नंबर 8 का जो फोर्टीट्यूड लेवल है वो 9.8 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 9.8 फोर्टीट्यूड लेवल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब तक इसका मैक्सिमम यही फोर्टीट्यूड लेवल है, लेकिन आगे चलकर ये अपने इसी लेवल को ब्रेक कर सकता है। काइजू नंबर 8 सबसे पावरफुल है, और काइजू नंबर 8 ने मांगा के अंदर अपने एक ही पंच से काइजू नंबर 13 को जान से मार दिया था, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काइजू नंबर 13 खुद ही एक डाई काइजू था। इन सब के साथ ही जब काइजू नंबर 8 का काइजू नंबर 9 से सामना हुआ था, यानी कि सेकंड सबसे पावरफुल काइजू से सामना हुआ था, तब उस टाइम पर भी उसने काइजू नंबर 9 पर सिर्फ एक ही पंच मार के उसके कोर को एक्सपोज कर दिया था, एंड जो काइजू नंबर 9 था वो काइजू नंबर 8 की पावर्स को देखकर लिटरली डर के भाग गया था। एंड इसीलिए काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स के अंदर अब तक ऐसा कोई भी काइजू नहीं है जो कि काइजू नंबर 8 से ज्यादा पावरफुल हो। सो दोस्तों यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 यूनिवर्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल काइजूस के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आप सबसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।